कहानी शुरू होती है एक सोते हुए विशाल दैत्य से। वह एक बड़ी चट्टान पर बेसुध पड़ा होता है। तभी दो आदमी धीरे से उसके सिर पर रखा लोहे का हेलमेट खोलते हैं और फिर उसमें एक अजीब खतरनाक कीड़ा फेंक देते हैं। कीड़ा जैसे ही अंदर गिरता है, दैत्य चीखते हुए नींद से जाग उठता है। दर्द और बेचैनी में वह इधर उधर कूदता है और अंत में चिल्लाते हुए खाई में गिर जाता है। अब कहानी आती है एक गरीब युवक जैक पर, जो अपने चाचा के साथ रहता है। वह एक सीधा सादा गाड़ी बेचने वाला है। एक दिन वह शाही महल के पास अपनी गाड़ी बेचने जाता है। वहीं कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। जैक उनसे भिड़ जाता है और लड़की की रक्षा करता है, लेकिन तभी सब लोग झुककर उस लड़की को प्रणाम करते हैं। वह कोई आम लड़की नहीं, राजकुमारी है। राजकुमारी की नजर सीधे जैक पर जाती है। वो मुस्कुराती है और फिर अपनी रॉयल गाड़ी में बैठकर महल लौट जाती है। उधर जैक की किस्मत जैसे करवट लेती है। उसे एक रहस्यमयी बुजुर्ग मिलता है जो उसे जादुई बीज देता है। जैक उसे घर ले आता है, लेकिन तभी उसका घोड़ा भाग जाता है और चाचा उसे जमकर डांटते हैं। गुस्से में वो बीज जमीन पर फेंक देता है और वह फर्श के नीचे लुढ़क जाता है। रात होती है। इधर महल में राजकुमारी अपने पिता से झगड़ रही है। राजा चाहता है कि वह एक बूढ़े जनरल से शादी करे, लेकिन राजकुमारी अपने सपनों का राजकुमार चाहती है। वह रात के अंधेरे में महल से भाग निकलती है और पहुंच जाती है जैक के घर। अचानक आसमान में बादल गरजते हैं और जमीन से एक विशाल पेड़ उगाता है। पेड़ की जड़ें पूरे घर को जकड़ लेती हैं। राजकुमारी अंदर फंस जाती है और जैक एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी फर्श टूट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह राजा और उसके सैनिक वहां पहुंचते हैं। राजा जैक से अपनी बेटी की जानकारी मांगता है, लेकिन जैक कुछ नहीं बता पाता। राजा क्रोधित होता है और उसे सजा सुनाता है। वह जैक को सैनिकों के साथ उस पेड़ की चोटी तक भेज देता है ताकि वे राजकुमारी को ढूंढ सकें। वे सभी एक दिन एक रात तक चढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक रहस्यमयी दुनिया में, दैत्य लोक। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जनरल अचानक जैक से उसकी सारी जादुई बीज छीन लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे और उसके चाचा को मार डालेगा। लेकिन चालाक जैक एक बीज चुपके से अपने लॉकेट में छुपा देता है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वो एक पुराना पुस्तक मिलता है जो जैक ने राजकुमारी को गिफ्ट किया था। जैक समझ जाता है कि वह यहीं कहीं है, शायद किसी खतरे में। सैनिकों की टोली बढ़ जाती है। जैक एक नए रास्ते पर बढ़ता है, तभी वह एक जाल में फंस जाता है। इसी बीच जमीन कांपने लगती है और एक भयानक दैत्य जंगल से बाहर निकलता है। वह इतना विशाल है कि पूरा पेड़ उखाड़ लेता है और सैनिकों पर हमला कर देता है। एक सैनिक को वह पकड़कर हवा में उछालता है और फिर एक ही तमाचे में मार डालता है। जैक एक तालाब में छुपा होता है और पानी की बदौलत उसकी गंध दब जाती है। इसी कारण वह दैत्य की नजरों से बच जाता है। वह धीरे धीरे पीछा करते हुए दैत्य की बस्ती तक पहुंचता है, जहां कई और विशाल दैत्य रहते हैं। और वहां एक चौंकाने वाला दृश्य होता है। जनरल राजा के साथ है और सभी दैत्य उसके सामने झुक रहे हैं। जनरल असल में बहुत पहले से जानता था कि यह दैत्य लोक असली है। उसने राजा के मुकुट को चुरा लिया था और दैत्यों को धोखा देकर खुद को उनका नया राजा घोषित कर दिया। अब वह सब दैत्यों को युद्ध की तैयारी में जुटा देता है, मानव दुनिया पर कब्जा करने के लिए। जैक जल्दी से वापस भागता है। तभी वह देखता है कि दैत्य उसके साथियों को पकड़े हुए हैं। एक दैत्य राजकुमारी को जलते हुए चूल्हे पर पकाने ही वाला होता है। तभी जैक चुपचाप चढ़कर उस पर हमला करता है। एक तीखी तलवार उसके पीठ में घुसती है और वह दैत्य दर्द में चिल्लाते हुए गिर जाता है। राजकुमारी बच जाती है। अब तीनों, जैक, राजकुमारी और उनका घायल साथी, वापसी की ओर बढ़ते हैं। जब वे खाई के किनारे पहुंचते हैं तो फैसला होता है राजकुमारी और जैक नीचे उतरेंगे, जबकि साथी ऊपर रुकेगा ताकि दैत्यों को रोका जा सके। आखिरी दृश्य में जनरल अपने पूरे दैत्य सेना के साथ खाई पर पहुंच जाता है, इंसानों पर कब्जा करने के लिए तैयार। शायद इसीलिए क्योंकि उस शाही अंगूठी का आदेश ही अब उनका कानून बन चुका है। जनरल काफी ताकतवर होता है, लेकिन आखिरी पल में कप्तान अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और जनरल को मार गिराता है। मगर जैसे ही कप्तान अंगूठी उठाने जाता है, एक दो सिरों वाला राक्षस अचानक वहां पहुंचता है। वह अंगूठी छीन लेता है और जैसे ही उसे अपनी उंगली में पहनता है, पूरे दैत्य समाज का नया राजा बन जाता है। दूर से यह सब देख रहा राजा स्तब्ध रह जाता है। अब उसे यकीन होता है कि प्राचीन भविष्यवाणी सच थी। राजा तुरंत आदेश देता है, उस जादुई बेल को काट दो। पर उसे यह नहीं पता कि जैक और राजकुमारी अब भी उस बेल पर ही नीचे आ रहे हैं। जैसे ही पेड़ की आखिरी शाखा काटी जाती है, जमीन कांप उठती है। बेल झटके से ऊपर उछलती है। जैक किसी शाखा को पकड़कर गिरता है, मगर एक हाथ में राजकुमारी होती है। वे किसी तरह झाड़ियों में गिरते हैं और बच जाते हैं। उधर कप्तान भी आखिरी सेकंड पर छलांग लगा देता है। जैसे ही बेल टूटती है, ऊपर खड़ा दो सिरों वाला दैत्य भयंकर गर्जना करता है। उसका क्रोध अब इंसानियत पर टूट पड़ता है। नीचे जमीन पर शांति का भ्रम होता है। लेकिन तभी जंगल से निकली दैत्य सेना हाथों में हथियार लिए मैदान में उतरती है। वे इतनी विशाल होती हैं कि मनुष्य उनके पैरों के नीचे चींटियों से भी छोटे लगते हैं। एक दैत्य एक सैनिक को उठाकर सीधा हवा में फेंक देता है।
कोई दूसरी ओर खड़ी पवन चक्की को उखाड़ता है और किले की ओर फेंक देता है, जिससे शाही रक्षा दीवार चकनाचूर हो जाती है। 2 सिर वाला दैत्य सबसे आगे बढ़ता है। वह एक घायल सैनिक को उठाता है और बिना झिझक निकल जाता है। असल में उसकी असली ताकत अब सामने आती है। वह मंत्रित बीज जो कप्तान और जनरल की लड़ाई के दौरान जमीन पर गिर गया था, वही अब नदी में बह गया है। जैसे ही वह बीज जल से टकराता है, वह एक और पेड़ बन जाता है, लेकिन इस बार यह पेड़ और भी ज्यादा भयावह है और उससे निकलते हैं 4 नए राक्षसी बेल दैत्य। अब दैत्य सेना इंसानों के शहर की ओर दौड़ पड़ती है। राजा और राजकुमारी किसी तरह महल पहुंचते हैं। कप्तान तुरंत आदेश देता है कि सभी नागरिकों को महल के नीचे वाली सुरंग में पहुंचाया जाए और पुल को ऊपर कर दिया जाए। उधर जैक आखिरी सेकंड पर रस्सी पकड़कर पुल के ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी 2 सिर वाला दैत्य भी उसके पीछे चढ़ाता है। जैसे ही वह पुल पकड़ता है, सैनिक उस पर तीरों की बौछार कर देते हैं। वह चिल्लाता है, झटके खाता है और अंत में तेज आग में गिरकर जलकर राख हो जाता है। मगर दैत्य अभी भी हार मानने वाले नहीं। वे लोहे के कांटे और हुक से पुल पकड़ लेते हैं। महल को तोड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। राजा खुद सामने आता है और युद्ध में भाग लेता है। अब शहर की दीवारों पर असली जंग शुरू होती है। दैत्य दीवारों पर चढ़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं, मरते हैं और गिरते हैं। महल की नींव हिलने लगती है। इसी बीच उस जल में गिरा हुआ 2 सिरों वाला दैत्य मरा नहीं होता। वह नदी के बहाव से सीधा महल की निचली सुरंग में पहुंच जाता है और वहां से राजकुमारी को पकड़ लेता है। जैक जब यह देखता है, वह अपने हाथ में लगी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करता है। वह जैसे ही अंगूठी को दैत्य की ओर फेंकता है, उसमें से एक अंतिम जादुई बीज निकलता है। वह बीज सीधा दैत्य के मुंह में गिरता है। भीतर जाते ही वह बीज बढ़ने लगता है। उसकी बेलें दैत्य के शरीर को अंदर से फाड़ने लगती हैं और अंत में दैत्य विस्फोट के साथ चित्त हो जाता है। उधर युद्ध भी अपने आखिरी चरण में है। जैसे ही जादुई पेड़ की शक्ति दैत्य सेना से छिनती है, उनके हथियार टूटने लगते हैं, शरीर ढहने लगता है और जब जैक उस चमकती हुई अंगूठी को पहनकर मैदान में उतरता है, सभी दैत्य एक साथ घुटनों के बल गिर जाते हैं। यह नया राजा है, इंसान और दैत्यों के बीच का सेतु। राजा सब देखता है। अब वह पुराना कानून तोड़ देता है और ऐलान करता है, अब से मेरी बेटी इस राज्य की राजकुमारी इस राज्य के सबसे सच्चे योद्धा से विवाह कर सकती है। राजकुमारी मुस्कुराकर जैक की ओर देखती है और जैक वो सिर्फ इतना कहता है, मैंने ये लड़ाई प्रेम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ी है।